नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, शुक्र प्रवेश कर चुके हैं राजा के घर में। किस प्रकार जीवन में हौसले होंगे बुलंद, किस प्रकार तकदीर बदलेगी, अच्छा प्रभाव देंगे या नकारात्मक प्रभाव देंगे, तो जीवन में कैसा रहेगा शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र अब सूर्य देव के घर में विराजमान हो चुके हैं और वहां पर केतु भी विराजमान हैं। तो फिर ये मेष राशि वाले वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, मां लक्ष्मी के कारक हैं। शुक्र देव जब लाभकारी होते हैं तो विवाह के योग बनते हैं। जो अविवाहित हैं और जो विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है। जो मतभेद चल रहे हैं वह आपके समाप्त होते हैं। वही शुक्र कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और जीवन में धन की प्राप्ति कराते हैं, जिससे कि लगातार जीवन में सफलता देखने को मिले। जीवन में जो कार्य बिगड़ रहे थे वह कार्य अचानक से बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। परंतु शुक्र धन के भी कारक हैं और शुक्र अब आपके सुखों के भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर शुक्र और केतु की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपके पंचम भाव में सकारात्मक प्रभाव भी देंगे, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यानी जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेंगे वहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र शत्रु राशि में विराजमान हो चुके हैं। शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, वहीं केतु सूर्य देव को शत्रु और राहु की दृष्टि है। यानी घर तो यह सूर्य देव का है, स्वामी सूर्य देव हैं, संतान बुद्धि प्रेम संबंधों के, परंतु यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा वह शुक्र और केतु का रहेगा। शुक्र और केतु के प्रभाव से आपके सपने और इच्छाएं पूर्ण होंगी, परंतु केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। यह भाव प्रेम संबंधों का भाव है, तो कभी कभी प्रेम संबंधों में गलत फहमी को बढ़ा देते हैं, परंतु जब आप धैर्य और संयम रखते हैं तो फिर से आपको जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यानी शुरुआत में जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, चाहे वह प्रेम संबंधों में हो, चाहे वह संतान को लेकर हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो। शुरुआत में उतार चढ़ाव बनता है, परंतु फिर धीरे धीरे सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। केतु और शुक्र दोनों की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जो कि आय का है, मित्र का है, इच्छाओं का है, और वहाँ पर राहु विराजमान हैं। शुक्र और केतु जब आपके 11वें भाव में दृष्टि होती है तो वहाँ पर आपकी आय को तो बढ़ाते हैं, परंतु कभी कभी नौकरी को लेकर आपके मन में भय बना रहता है कि नौकरी आपकी छूट न जाए, कार्य में आपको नुकसान न हो जाए। इस तरह का जीवन में भ्रम बना रहता है, क्योंकि केतु भ्रम के कारक हैं और वहीं शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन और धन के कारक होते हैं, जिससे कि आपके जीवन पर शुक्र का जब प्रभाव होता है तो मैरिड लाइफ पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है, विवाह के योग बनाते हैं। शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिलती है। कभी कभी कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, वहाँ पर आपको प्रयास भी करना होता है। कभी कभी मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि लगातार जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको
धैर्य और संयम बनाए रखें और अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएं। परिवार में प्रेम भाव संबंध बढ़ाएं, क्योंकि वाणी बड़े से बड़े शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेती है। मंगल आपके लगन में है, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं और सेनापति की तरह प्रभाव दे रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, केतु और राहु की दृष्टि होना, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाएंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं रहेंगी वह भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल आपके धन भाव को देख रहे हैं दूसरे भाव में, यानी आपकी राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, परंतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, धन, परिवार और वाणी को देख रहे हैं और अपनी दृष्टि से शुक्र और केतु पर भी चतुर्दृष्टि है मंगल की। यहाँ पर गति प्रदान करते हैं, व्यक्ति को पावरफुल बनाते हैं, व्यक्ति के जीवन में लाभ को दोगुना कर देते हैं, क्योंकि शुक्र धन को बढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है, परंतु वहाँ पर क्रोध और अहंकार न करें, क्योंकि यह जीवन में परेशानियों को लाते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति क्रोध में इस प्रकार के फैसले ले लेता है जिससे कि बाद में उसे पछताना भी पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति अपने ईगो के कारण कार्य क्षेत्र में नुकसान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें, अहंकार पर नियंत्रण रखें, अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे, लगातार सफलता के योग बनाते हैं, जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हैं, जीवन की परेशानियों को समाप्त करते हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि से शुक्र और केतु पर जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु भी अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो वहाँ पर उस प्रभाव का और अधिक प्रभाव पड़ेगा। शुक्र और केतु जहाँ पर भी रहते हैं ये दाम्पत्य जीवन में गलत फहमियों को बढ़ा देते हैं, दाम्पत्य जीवन में लगातार परेशानियाँ, समस्याएं बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं, जिसका प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। जीवन में ये प्रभाव कभी कभी बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी ले आता है, जिससे कि लगातार जीवन में परेशानियां बननी प्रारंभ हो जाती हैं, और इसका प्रभाव अब प्रारंभ हो चुका है। प्रिय मेष राशि वाले, शुक्र जब भी केतु के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, कुछ इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जो कि दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव देती हैं। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर लगातार शुक्र के उपाय करना भी बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ राहु केतु के भी उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर रहती है। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल या पीपल को सरसों का तेल अवश्य ही अर्पित करें। 1.25 मीटर काला कपड़ा या काला तिल आपको दान करनी चाहिए, इससे राहु का प्रभाव शांत होता है। काले कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए, केतु का प्रभाव शांत होता है। और शुक्र के लगातार आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और सफ़ेद वस्तु का दान करें। आप खीर भी, चावल दान कर सकते हैं, जिससे कि शुक्र मजबूत होते हैं। और शाम के समय मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य बालें, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के कार्य क्षेत्र में आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह अचानक से बनने प्रारंभ हो जाते हैं, लगातार जीवन की समस्या समाप्त होती हैं। शुक्र और केतु जब आपके पंचम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद को बढ़ा देते हैं। अगर पहले से ही मतभेद चल रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान अवश्य ही रहना चाहिए, लगातार उपाय करने चाहिए केतु और शुक्र के, जिससे कि जीवन में मतभेद समाप्त हो सके, क्योंकि सबसे अधिक प्रभाव
जब शुक्र केतु आते हैं तो यह आपकी दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देते हैं। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक हो जाता है और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, परंतु जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। अवश्य ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, चमकेगी आपकी किस्मत, बदलेगा आपका भाग्य, यानी आपकी किस्मत को चमका भी सकते हैं क्योंकि संभावनाएं बनती हैं। बुध और गुरु आपके सुखों के भाव में विराजमान हैं, जहां पर 4 नंबर लिख रहा है। बुध और गुरु एक ज्ञान के कारक हैं तो एक जीवन में बुद्धि के कारक हैं, परंतु दोनों शत्रु हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है प्रेम संबंध भाव में, कहीं ना कहीं तकरार को बढ़ा देते हैं और कभी कभी यह परिस्थिति बहुत आगे बढ़ जाती है क्योंकि राहु की दृष्टि है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। मंगल की दृष्टि होना कहीं ना कहीं पराक्रम और साहस तो बढ़ता ही है, परंतु यह कभी कभी नकारात्मक चीज़ों में अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव में आपको असफलता देखने को मिलती है और कार्यों का अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपकी कुंडली में केतु कमजोर हैं या केतु शत्रु राशि में हैं तो यहाँ पर उन व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जिनकी कुंडली में केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं या कमजोर हैं तो उनके लिए यह समय बड़ा ही सावधानी का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि से केतु पावरफुल होंगे और वहीं राहु की दृष्टि है और यह घर सूर्य देव का है और सूर्य देव अपने मित्र के घर में है। प्रिय मेष राशि वालों, जिन व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही मिनिमम फीस है जिसे पे कर अपने ग्रहों के बारे में जानें, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें, क्योंकि जीवन में आपके थोड़े से प्रयास से ही आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं और जीवन भर संघर्ष करते हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक प्रयास करते हैं और सबसे कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में अपने कार्य बनाने के लिए लगातार कार्य क्षेत्र में प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, परंतु ग्रहों को सकारात्मक बनाना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप ग्रहों को सकारात्मक बना लेते हैं तो यह अचानक से बड़े धन लाभ के योग बनाते हैं। अचानक से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, कभी कभी तो व्यक्ति रंग से अचानक से राजा बन जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ व्यक्ति जीवन में लगातार धन की प्राप्ति कर रहे हैं, अधिक से अधिक धन को कमा रहे हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, परंतु ग्रहों की चाल को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है जब कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। सफलता जब भी मिलती है जब आप ग्रहों के उपाय करते हैं या कोई ग्रह शुभ होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि होती है या ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है, उस स्थिति में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में बना रहता है। विचारों का सकारात्मक होना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप अपने हौसलों को बुलंद करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है और आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है जब आपके जीवन में धन आता है और जिन कार्यों में आपको कठिनाइयाँ हो रही थी, जिन कार्यों में परेशानियाँ हो रही थी, वह कार्य अचानक से बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ी सफलता देखने को मिलती है जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वालों, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और धन परिवार और वाणी को देख रहे हैं और अपनी चतुर्दृष्टि से शुक्र और केतु पर भी प्रभाव है, यानी राशि के स्वामी का प्रभाव होना बहुत ही सार्थक भी हो जाता है, क्योंकि राशि का स्वामी सकारात्मक है परंतु शत्रु राशि में है। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगर जीवन में परेशानी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो शाम के समय
बजरंग बली के पाठ करें। कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी, जय बजरंग बली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय मां।